welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम बात करेंगे प्रेयर एंड गॉड्स विल के बारे में। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड आए थे, सो आई थॉट कि हम इसको नेक्स्ट पार्ट में क्यों ना कवर कर लेते हैं। मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल अगर अभी तक आपने नहीं करी है तो। सो लेट्स गो अहेड। द क्वेश्चन इज़, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारी जो प्रेयर है वो पिता की विल के अकॉर्डिंग है या नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्टली, एग्जामिन योर मोटिव। जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप क्यों कर रहे हो उस चीज़ के लिए प्रेयर, आपका हार्ट क्या है उस चीज़ के पीछे। क्या वो एक सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर है या फिर वो दूसरों के बेनिफिट के लिए है? क्या वो पिता को ऑनर कर रहा है या नहीं? These are some questions जो आप definitely सोच सकते हो when you are praying to God. Because also James 4:3 says कि selfish prayers जो है it will not be granted. So make sure you know the motives of your prayer. For example, you are praying for a car, but what if God wants to bless you with a house? So it is very important कि आपको मोटिव पता हो कि वाई यू आर प्रेइंग फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग। मेरी लाइफ में इसका जो एग्जाम्पल है, दैट इज़ द डिसीजन जो मैंने लिया बेथल जाने के लिए। आफ्टर बीइंग इन द जर्नी विद लॉर्ड, आई थिंक कुछ टाइम बाद मेरे को एकदम से रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई थी कि एक्चुअली में मेरे को पिता को और क्लोजली जानना है। मैंने डेफिनेटली उस चीज़ के लिए प्रेयर करी टू मेक श्योर कि क्या ये मेरा हार्ट है या फिर ये पिता का है। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से वो कर रही होती तो हो सकता था कि मैं डेफिनेटली शैटर हो सकती थी, बिकॉज पिता के प्लान कुछ अलग हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मोटिव कि ये इसके पीछे क्या हार्ट है, इसमें पिता क्या कहते हैं। बिकॉज आई न्यू जो ये प्रेयर है मेरी, ये मेरी नहीं है, ये पिता की है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो the motive of your prayer. Second is, be open to Holy Spirit's guidance. जैसे ही मेरे माइंड में वो थॉट आई थी कि आई वॉन्ट टू परस्यू हिम, मैं सीधा पिता के पास गई एंड आई आस्क्ड द लॉर्ड कि क्या ये आपकी विल है, एंड इफ़ नॉट तो करेक्ट मी। तो आपकी लाइफ में जो भी आपके डिसीजंस हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो, मेक श्योर कि आप ओपन हो होली स्पिरिट के पर्सपेक्टिव के लिए। कुछ भी आप खुद करोगे, देयर आर चांसेस कि वो उस वे में सक्सेसफुल नहीं होगा अगर वो पिता की मर्ज़ी नहीं है तो। सो मेक श्योर यू आर डेफिनेटली हैविंग द स्पेस जहाँ पे आप होली स्पिरिट से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। नंबर 3, सबमिट योर सेल्फ। होली स्पिरिट जो भी आपको बोले, जस्ट एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड सरेंडर कर दो। अगर होली स्पिरिट ने मुझे उस टाइम पे मना कर दिया होता कि नहीं, तुम्हें एडवांस्ड बाइबल स्टडीज़ करने नहीं जाना, तो नहीं जाना। सरेंडर एंड सबमिट योर विल टू हिज, ताकि आप कभी भी कोई भी गलत डिसीजन की वजह से अपने लाइफ में रिग्रेट ना करो। और क्वेश्चनिंग इस चीज़ के अंदर मैं कभी नहीं करती। मेरी एक्सपेक्टेशन टूट जाए, चाहे उस टाइम पे मैं कितनी भी एक्साइटमेंट हो, मेरी एक्साइटमेंट हट जाए, बट आई विल नेवर क्रॉस क्वेश्चन गॉड कि क्यों, आपकी मर्ज़ी नहीं है, आई विल सरेंडर इट टू यू। लास्ट इज़ कंसल्ट मैच्योर बिलीवर। वो आपके लीडर्स हो सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, आपके मैच्योर फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी जर्नी को आप अच्छी तरीके से जानते हो, could be elders of the church as well. So it's very important कि हम mature individuals के पास जाए जो spiritually strong हो, ताकि वो हमारी इस चीज़ के अंदर हेल्प करने पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस है, तो वो आपको एक बिब्लिकल पर्सपेक्टिव तो देंगे ही देंगे, साथ ही वो आपको काउंसलिंग भी करेंगे सो दैट यू आर एबल टू डिजर्न कि आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। क्वेश्चन है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये क्यों बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से? व्हेनेवर यू आर सेइंग इन जीसस नेम, यू आर सेइंग कि जीसस पहले आपकी अथॉरिटी है, पहले आपकी विल है। इट मीन्स कि वी आर सीकिंग द अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड। हम पिता को बोल रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर आपकी अथॉरिटी है एंड वी वॉन्ट योर विल, वी वॉन्ट टू डू अकॉर्डिंग टू योर विल। प्रेयर से हम डेफिनेटली एक चीज़ तो कंफर्म कर देते हैं कि हम इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है जब तक कि आप इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो। सो दैट इज़ वाई वी प्रे इन जीसस नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि आप बैलेंस कैसे करते हो
पिता की विल और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत ईजी है। जस्ट टॉक टू होली स्पिरिट, सिंपल। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी आपके माइंड में थॉट आ रही है, मेक श्योर कि आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड बैलेंस। और कम्युनिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कम्युनिकेशन के अंदर आप अपना पर्सनल डिज़ायर्स को भी पिता के पास रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ टाइम जब मैं प्रेयर करती थी फॉर गॉडली फ्रेंड्स, बिकॉज मैं बहुत ही रिजर्व्ड काइंड ऑफ हूँ, मैं किसी से इतनी जल्दी फ्रेंड्स नहीं बन पाती, आई नीड सम टाइम, सम स्पेस। तो मैं प्रेयर करती थी कि पिता, आई वॉन्ट गॉडली फ्रेंड्स। अब मैंने गॉडली फ्रेंड्स की प्रेयर करी, वो एक कॉन्वर्जेशन के अंदर टर्न आउट हो गई। देन ही स्टार्टेड टू टॉक टू मी उस बारे में, तो वो एक कॉन्वर्जेशन बन गई जिसमें कि मैं अपनी डिज़ायर्स तो एक्सप्रेस कर ही रही हूँ, वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ बैलेंस। सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई कैन थिंक जो बहुत ही कॉमन है इज़ मैरिज। जब आप पिता के पास जाते हो, लाइक आई वॉन्ट अ गुड हस्बैंड या आई वॉन्ट टू हैव डेटिंग लाइफ, और जब आप पिता के पास जा रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो टू गॉड एंड उनको डिटेल्स देना, अपनी चीज़ें उनके सामने रखना, ताकि वो आपको सामने से बताने पाए कि सबरीना, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, वेट करो, या फिर सबरीना, यू हैव टू प्रे मोर इन दिस एरिया, या फिर इट कुड बी सबरीना, डिस्ट्रैक्ट मत हो, pray and do what I'm saying to you right now. So it could be anything, but have a conversation with God. जब ऐसी mature conversations होगी तो automatically वो confusion नहीं रहेगा, वो एक imbalance नहीं रहेगा कि ये मेरी will है या पिता की will है। और ये बेथल वाला एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि मेरे हार्ट में वो चीज़ आई, बट मैंने ऑटोमेटिकली जाके वो डिसीजन नहीं ले लिया कि हाँ ओके मुझे करना है, चलो लेट मी फिल द फॉर्म्स, कहाँ जाना है, कुछ क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं है, बस करना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले उसको पिता के पास लेके गई एंड आई वेटेड। मैं पिता के पास गई, ही स्टार्टेड गिविंग मी ड्रीम्स अबाउट बेथल कि यहाँ जाना है आपको। एंड देन ऑल्सो आई वेंट टू माई पास्टर, आई वेंट टू अंकित साजवान। मैंने उनसे जाके बात करी, उनको मैंने बताया कि दिस इज़ वॉट द लॉर्ड इज़ डूइंग। तो मैंने वहाँ पे एक मैच्योर पर्सन, एक अगुए से हेल्प ली एंड देन ही इनकरेज्ड मी, एंड तब जाके मैंने उसको सीरियसली प्रेयर करना स्टार्ट किया। एंड गॉड सेड, सबरीना अभी नहीं, 3 साल के बाद। तो दैट हेल्प्ड मी टू नो कि ये मेरा नहीं था खाली, दिस वॉज नॉट ओनली माई डिज़ायर बट दिस वॉज हिज विल। और कब करना है, कैसे करना है, उन्होंने मेरे को खुद बता दिया जब मैं उनके पास गई टू हैव अ talk. So make sure you maintain an open conversation with the Lord. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई जिसके अंदर हमने मेजर क्वेश्चंस डिस्कस करे टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ द लॉर्ड एंड आवर प्रेयर्स अलाइंड विद इट। तो अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली कि हाउ वी कैन बैलेंस आवर प्रेयर्स विद गॉड्स विल, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको इस स्पेसिफिक टॉपिक पे हेल्प चाहिए। सो मे गॉड ब्लेस यू एंड आई रियली बिलीव कि आप इस वीडियो से इम्पैक्ट हुए हो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑफ यू।